नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत कर रहा हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जब विपत्ति आती है तभी वास्तव में व्यक्ति के धर्म की परीक्षा होती है। तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपका धैर्य, आपका धर्म, आपके मित्र और आपकी पत्नी, इनकी अगर परीक्षा करनी है तो आपत्ति आनी चाहिए। किसी शायर ने भी कहा है, मुझे तो शायरी बहुत याद नहीं रहती है, कि विपत्ति का आना भी अच्छा है, कौन अपने कौन पराए उसका गुमान हो जाता है। तो वास्तविकता यह है कि जीवन में जब व्यक्ति परेशानियों में पड़ता है तभी इस हकीकत का ख्याल आता है कि वो कितना धर्म पे चलने वाला है और कब वो अपने धर्म का हाथ छोड़ सकता है। युधिष्ठिर की आज्ञा के पालन में तत्पर पांडव और उसका साथ देने के लिए उसकी अर्धांगिनी बनी द्रौपदी इस विपत्ति की स्थिति में क्या सोचते हैं, भीम क्या सोचते हैं और युधिष्ठिर क्या सोचते हैं, इससे आपको ज्ञात होगा कि क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। द्रौपदी ने तो स्पष्ट कह दिया, क्षमा वीरस्य भूषणम होगा, लेकिन समय आने पर अगर व्यक्ति पराक्रम नहीं दिखाता तो वो नष्ट हो जाता है। आपको क्रोध करना चाहिए, आप क्षत्रिय हैं, आपको क्रोध आना ही चाहिए। ऐसे में युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयिता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोध मूलो भवा भवौ। क्रोध जो है वो मनुष्यों को समाप्त कर देता है। क्रोध में आया हुआ व्यक्ति कभी भी योग्य निर्णय नहीं ले सकता है। क्रोधो भावयिता पुनः, अगर क्रोध पे विजय प्राप्त की जाए तभी आप इस संसार में विजयी हो सकते हैं। आप इस चीज को अच्छी तरीके से मान लीजिए कि क्रोध के वशीभूत जो भी व्यक्ति होगा उसकी कभी तरक्की हो ही नहीं सकती है, उसकी जब भी होगी अवनति होगी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जब कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे, कहीं किसी कार्य को करवाने के लिए जाएंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि यहां अगर हम गुस्सा का प्रदर्शन करेंगे ना तो हमारा कार्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्रोध के परिणाम क्या होते हैं। क्रोध मूलो विनाशो ही प्रजानाम इह दृश्यते तत्कथम मादृशा क्रोधा मुत्सृजे लोकनाशनम। अरे भाई, क्रोध जो है ना वो प्रजा के नाश का स्पष्ट कारण है। तो आप मुझसे ऐसी अपेक्षा रखती हैं कि मैं क्रोध करूं? नहीं, क्रोध नहीं किया जा सकता है। क्रुद्धा पापम नरः कुर्यात्, क्रोधी व्यक्ति हमेशा पाप का आचरण करता है। क्रुद्धो हन्यात गुरुनपि, क्रोध में आया हुआ व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्गों की भी हत्या कर देता है। क्रुद्धा परुषेया वाचा, क्रोधी व्यक्ति हमेशा कठोर वाणी का उपयोग करता है। श्रेयसो अपि अवमन्यते, और जो उससे श्रेष्ठ हो ना उसका भी अपमान कर देता है। देखिए, क्रोध में आने के बाद व्यक्ति के पास, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो क्रोध के कारण व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता। सम्मोहा, स्मृति विभ्रमा, उसको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि कौन मुझसे बड़ा है, और बड़ा है तो उसके साथ मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए, मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए। देखिए, कई बार पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। यहां भी वही चल रहा है, द्रौपदी और युधिष्ठिर पति पत्नी ही है। और उस समय क्या होता है कि जब बोलने बैठती तो ना तो पत्नी इस चीज का ख्याल रखती है कि मैं क्या क्या कह रही हूं, और ना ही पति इस चीज का ख्याल रखता है। अरे भैया, आज आखिरी दिन थोड़ी है, जिंदगी बड़ी लंबी है और साथ गुजारनी है। लेकिन उस समय तो ऐसा लगता, तुम्हें जहां जाना चले जाओ, कोई लेना देना नहीं।
आज के बाद तुम मेरा मुंह नहीं देखना, तुम मेरा मुंह नहीं देखना। और फिर पता चला कि 2 घंटे बाद जब क्रोध शांत हुआ तो दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिल रहे होंगे कि जन्मों के बिछड़े हुए हों, फिर एक दूसरे के कंधे पे सिर रख के रोएंगे भी। यही जीवन है। जीवन में क्रोध और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन क्रोध अगर आपके ऊपर हावी हो जाए तो परिणाम बड़े गलत होते हैं। इस चीज को युधिष्ठिर बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, समझा रहे हैं। वाच्या वाच्य ही कुपितो ना प्रजानाति कर्षित। मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये ज्ञान ही नहीं क्रोध में रह जाता है। जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो जो मुंह में से निकलता है वो बोलता चला जाता है। ना कार्यम अस्ति क्रुद्धस्य ना अवाच्यम विद्यते तथा। उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है और उसके लिए कुछ भी अवाच्य नहीं होता है। यानी क्रोध में आने के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है। यानी अपने बड़े बुजुर्ग के ऊपर प्रहार भी कर सकता है, अपनी पत्नी को भी मार सकता है और ना बोलने जैसा कुछ भी बोल भी सकता है। यही क्रोध की बात है। हिंस्यात क्रोधात अवध्यांस्तु। जिनको नहीं मारना चाहिए उनकी भी हिंसा कर बैठता है। देखिए, क्रोध में आकर के पिता कई बार पुत्र को इतनी जोर से मार देगा, कभी उठा के फेंक देगा, फिर हाथ पैर टूट जाएगा, तब लेकर के डॉक्टर के पास भगेगा। तो पिता अगर पुत्र के ऊपर क्रोध करे और उसमें भी लिमिट ना रहे तो वहां पे भी समस्या हो जाती है। हिंस्यात क्रोधात अवध्यांस्तु। अरे, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए व्यक्ति, उनके ऊपर भी क्रोध कर बैठता है। संपूज्यतीय च। और जो पूज्य होते हैं उनके ऊपर भी क्रोध कर बैठता, उनकी भी हत्या भी कर देता। बध्यान आत्मानमपि च क्रुद्धा प्रेषयेद यम साधनम। और क्रोध में आया हुआ व्यक्ति तो खुद को भी यमलोक पहुंचा देता है। देखिए, जिनको नहीं मारना चाहिए उनको मारता है, बड़े बुजुर्गों को मार सकता है, और इतने पे आके बात नहीं रुकती है। क्रोध में आकर के व्यक्ति खुद को भी यमलोक पहुंचा सकता है। इसलिए क्रोध तो नहीं करना चाहिए। एतान दोषान प्रपश्यत भीर जिता क्रोधो मनीष भी। भाई, इस प्रकार के क्रोध के दोषों को देख करके बड़े बड़े मनीषी ऋषि मुनि जो हुए हैं उन्होंने क्रोध पे विजय प्राप्त की है। और तुम मुझसे यह अपेक्षा रख रही हो कि मुझे क्रोध करना चाहिए। आत्मानं च परांशैव त्रायते महतो भयात् क्रुध्यंतम अप्रतिक्रुध्यन द्वयोर एष चिकित्सका। बहुत बड़ी बात युधिष्ठिर यहां कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध करने वाले के ऊपर क्रोध नहीं करता है वो अपनी भी रक्षा करता है, अपने समस्त घर परिवार की रक्षा करता है और अपने शत्रु की भी रक्षा कर लेता है। देखिए, सामने वाले का वो क्रोध आया नहीं, उसका तो दिमाग खराब हो गया, अब वो तो चिल्ला रहा है, वो तो क्रोध कर रहा है। अगर ऐसे में आप भी क्रोध करने लग जाएंगे तो फिर तो क्या है, लात घुमसा कमर मध्य चटका नामों को बंजनम, यही होने वाला है। लेकिन इस समय पे अगर एक व्यक्ति अपने क्रोध पे काबू रखता है और वो शांति रखता है तो आत्मानम, वो अपनी तो रक्षा करता है, परांश चैव त्रायते, वो शत्रु को भी बचा लेता है। महतो भयात, बड़े भय से। देखिए, क्रोध में आकर के आप किसी का बुरा कर देंगे, पता चला कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा हुआ, आपके बच्चे को उठा ले गया, क्योंकि बदला लेने के लिए फिर व्यक्ति कुछ भी करता है। तो ऐसे में आपके द्वारा किया गया क्रोध सिर्फ आपको मुश्किल में नहीं डालता है। हो सकता है कि आप अधिक शक्तिशाली हो, वो आपका सामना ना कर पाए, लेकिन मौका मिलेगा तो आपके घर परिवार को, किसी ना किसी को वो हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपके धंधे व्यवसाय को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जब लोग क्रोध नहीं करते हैं तो द्वयोः एष चिकित्सका, तो चिकित्सक का काम करते हैं। यानी वो डॉक्टर हो गया, दोनों को ठीक करने का काम उसने कर दिया है। तो क्रोध तो ये क्रोध करना ये अच्छी बात नहीं है। युधिष्ठिर यहां कह रहे हैं कि सही बात ये नहीं है कि क्रोध किया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोधस्त्व अपंडित ही शश्वत तेज इत्यभिनिश्चितम रजस्तु लोकनाशाय विहितम मानुषम प्रति। आपको मालूम है ये क्रोध क्या है? शिव क्रोध करे ना तो इस संसार का नाश हो जाता है, प्रलय आता है,
क्रोध में आकर के किए हुए तांडव से इस संसार का नाश हो जाता है। क्रोध करणीय है ही नहीं, क्रोध कर ही नहीं सकते हैं। क्रोध करने का परिणाम हन्युर्हि पितरः पुत्रान् पुत्राश्चापि तथा पितॄन् हन्युश्चे पतयो भार्यः पतिन भार्यास्तथैव च। भाई क्रोध में आकर के पिता पुत्र को मार देता है, पुत्र पिता को मार सकता है, पति पत्नी को मारता है, पत्नी पति को मारती है। यानी जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ ये क्रोध करवाता है। एवं संकुशिते लोके शमः कृष्णेन विद्यते प्रजानाम संधि मूलम ही समम विद्धि सुभानने। इसलिए हे द्रौपदी, हे सुभानन, हे सुंदर मुख वाली, कृष्णा, यहां कृष्णा कह के संबोधन करते हैं। इस संपूर्ण जगत में क्रोध का शिकार होकर के किसी को शांति नहीं मिल सकती है। अर्थात क्रोध करके कभी कोई इस संसार में सुखी नहीं हो सकता है। और जो अपने मन को शांत रखते हैं, जो अपने मन को समम विद्धि सुभानने संधि मूलम, हर कार्य में सफलता आपको संधि करवाती है, जो वो है सम, क्षमा। मन में शांति रखें तो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आप अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। अकृष्ट ताड़िता क्रुद्धा क्षमते यो बली यसा यश्च नित्यम जित क्रोधो विद्वान उत्तम पुरुषा। देखिए, विद्वान उस व्यक्ति को उत्तम कहते हैं। अकृष्ट क्रुद्धा क्षमते यो बलीयसी। जब कोई व्यक्ति बलवान है और वो किसी छोटे को परेशान करता है तो वो क्रोधित होता है, कई बार गालियां देता है, कई बार उल्टा सीधा बोलता है। परिणाम क्या है? एक की शक्ति और एक के दुर्वाक्य, ये दोनों इस प्रकार से भिड़ते हैं। वो कुछ कर नहीं सकता, गाली देके भागेगा, वो उसको बुरा लगेगा। तो एक दूसरे को परेशान करते हैं। अकृष्टः ताड़ितः क्रुद्धः क्षमते यो बलीयसा। तो जो बलवान होता है उसको हमेशा चाहिए कि क्रोध करने वाला जो है उसको मारे नहीं, उसको फटकारे नहीं, उसको क्षमा कर दे। यश्च नित्यम जित क्रोधो, जो व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पे विजय प्राप्त करता है, विद्वान उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में वही है जो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करके रखता है। इसके बाद युधिष्ठिर क्षमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदा क्षमा श्रुतम् य एतदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति। भाई, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है। वेद यानी ज्ञान, समझिएगा यहां। क्षमा ही श्रुत है। यत एवं जानाति, जो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है वो सबको क्षमा कर सकता है। यानी सारी चीजें क्षमा में विद्यमान है। अगर आप क्षमा कर देते हैं तो यही सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा करते हैं तो यही सबसे बड़ा यज्ञ है। क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यम क्षमा भूतम च भाविचा। क्षमा में ही ब्रह्म का निवास है, क्षमा में ही सत्य है, क्षमा में ही भूत और भविष्य सब कुछ समाया हुआ है। क्षमा तपा क्षमा शौचम क्षमेदम धृतम जगत। इस पूरे संसार को अगर कोई धारण करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्षमा है। द्रौपदी ने प्रहलाद और बलि की कथा सुनाई थी और उस कथा में प्रहलाद ने ये कहा था कि क्षमावान व्यक्ति जो होता है उसको बहुत कुछ खोना पड़ता है। व्यक्ति को क्षमा और क्रोध का बैलेंस रखना चाहिए। कथा तो ये सुनाई है द्रौपदी ने, लेकिन द्रौपदी चाहती ये है कि युधिष्ठिर को क्रोध आए और वो ये आज्ञा दें कि जाओ हस्तिनापुर पे आक्रमण कर दिया जाए। लेकिन यही युधिष्ठिर है। मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि जब व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है तभी उसके धर्म की परीक्षा होती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्षंतव्यमेव सत्यम पुरुषेण विजानता यदा ही क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते। तथा व्यक्ति को हमेशा क्षमा का आचरण करना चाहिए। जब वो क्षमा करता है तो उसकी क्षमा में ब्रह्म का निवास रहता है। यानी जीवन में क्षमा वीरस्य भूषणम जो कहा जाता है, ये सार्थक वाक्य है।
ये महाभारत का वाक्य नहीं है, लेकिन महाभारत में यहाँ पे युधिष्ठिर ने जो बात कही है उसमें इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि क्रोध से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोमलता है, आपके अंदर मृदुता है, तो आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और क्रोध श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता है। श्रेष्ठता अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो क्षमा में ही है, क्योंकि क्षमा में ही वो सारे गुण विद्यमान हैं जो गुण ब्रह्म को प्रिय हैं, जो गुण भगवान को प्रिय हैं। कालोयम दारुणः प्राप्तो भरतानाम अभिभूतये निश्चितम में सदैव पुरस्ताद अभिभाविनी। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ये भरत कुल के लिए बड़ा ही दारुण समय आया है। युधिष्ठिर द्रौपदी को समझा रहे हैं कि भरत कुल के लिए बड़ा ही कठिन समय आया है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन फिर भी हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमें अपने निश्चित जो ज्ञान है उसका आश्रय लेना चाहिए। हमें गलत आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए क्रोध नहीं, क्षमा ही श्रेष्ठ है। धन्यवाद। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, इन कथाओं में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लगे कि ये बोर करने वाली हैं, जिनमें आपको आनंद नहीं आए, लेकिन जब भी ज्ञान की बातें होती हैं, जब भी श्रेष्ठ बातें होती हैं, तो वो जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। मन को शायद उनमें उतना आनंद ना मिले। धन्यवाद।